उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। क्या है कमल, बार बार मेरे पास माइक लेके आ रही हूँ, क्या मसला है आपको? मैं क्लासिकल, कथक और पंजाबी डांस जो हैं और इंडियन, ये मैं चारों डांस कर लेती हूँ। हमारा पता चल जाता है, हम जब तालियां मारते हैं ना तो फिर उनको पता चलता है ख्वाजा सर आ गए हैं, ठीक है। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान कवल आफ्ताब। नाजरीन, आज आप सबके लिए लाई हूँ दास्तान ख्वाजा सरा, जिसमें हम बात करेंगे उनकी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि हमेशा हम एक ही पहलू को देखते हैं, जो पहलू है नाचना, गाना, भीख मांगना और जिस्म फरोशी करना। तो आज हम उनकी असल ज़िंदगी के बारे में जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ हैं साइमा भट्ट, और उनकी ज़िंदगी के बारे में जानेंगे कि उनकी ज़िंदगी किस तरह चल रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। साइमा, आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, आपके सामने फिट फाट। अच्छा साइमा, मुझे ये बताएं कि आपकी ज़िंदगी किस तरह चल रही है, क्योंकि हम आपके जिस तरह हमने आपसे रब्ता किया, आपके कमरे में आए, आपके घर में आए, घर में हमने अलग अलग किस्म के अवार्ड देखे, अलग अलग किस्म की आपकी पिक्चर्स देखी, अलग अलग किस्म के हमने टेडी बियर्स देखे, तो आप इनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? सबसे पहले तो शुक्रिया आपका आने का। मुझे ज़्यादा खुशी हुई कि आप आई और मुझे टाइम दिया आपने। मैंने नहीं दिया, आपने मुझे टाइम दिया। और ये जो अवार्ड हैं और ट्रॉफ़ियाँ आप देख रही हैं या ये मेरे दोस्त देख रही हैं, ये मेरी तन्हाई के दोस्त हैं। तन्हाई में इनके साथ बातें करती हूँ, इनके साथ मेरा टाइम जो होता है वो बसर होता है। उसके बाद इसलिए कि घर वाले हैं वो भी सो जाते हैं, माँ बाप वो अल्लाह के यहाँ हैं, तो चलें मेरा कोई तो है ना जो मेरा दुख सुख सुनते हैं। ये देखिए कि मेरे पास है। ये आपका दोस्त? ये मेरे दोस्त हैं। आप अपनी, क्योंकि जिस तरह आपने कहा कि माँ बाप तो आपके अल्लाह की तरफ हैं, अल्लाह के हाँ हैं, या अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, तो जब इंसान को काफ़ी मुश्किलात पेश आती हैं, हम मुश्किलात की तरफ आते हैं, जब इंसान को काफ़ी मुश्किलात आती हैं तो उसका दिल करता है कि किसी अपने के पास जाए और अपने से जाके गुफ्तगू करे, तो आप फिर किन के पास जाती हो? मैं अपनी वालदा की कब्र पे जाती हूँ, वहाँ जाके अपने दुख सुख बताती हूँ उनको, उनसे बातें करती हूँ। तो जहाँ तक मेरे दिल को सुकून पहुँचता है मैं ये आपको बता नहीं सकती, ये मैं जानती हूँ या मेरा अल्लाह जानते हैं। अच्छा, अब हम, क्योंकि हमें पता है माशाल्लाह आप अभी काफ़ी अच्छी ज़िंदगी गुजार रही हैं, जिस तरह भी गुजार रही हैं, मुझे ये बताएं कि बचपन में जब किसी वालिदैन की तरफ बेटा या बेटी पैदा होते हैं तो वो बहुत खुश होते हैं, तो जब ख्वाजा सरा पैदा होते हैं और जब वो आहिस्ता आहिस्ता सोसाइटी की तरफ से उनको जो ट्रीटमेंट मिलता है, तो आप उसके बारे में क्या कहेंगी कि आपको कब मालूम हुआ कि आप एक ख्वाजा सरा हैं? सबसे पहले तो ये होता है जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप तो यही उनको पता होता है ये बेटा है। चाहे उनको पता भी चल जाता है कि ये ख्वाजा सर है, तो फिर भी वो काफ़ी अपने मतलब मियाँ को नहीं बताती, अपने बहन भाइयों को नहीं बताती, इसलिए कि वो बुरा समझा जाता है कि इनके यहाँ मतलब बच्चा नॉर्मल पैदा नहीं हुआ या जो भी है, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो माँ को पता होता है, फिर बहनों को पता होता है, बाद में जाके कहीं भाइयों को पता चलता है कि हमारा भाई ख्वाजा सर है। जैसे मैं थी, मेरी वालदा मेरे से बहुत प्यार करती थी, जब मेरा उनको पता भी था, तो लेकिन यहाँ तक कि वो मेरी फैमिली ने हमें मिलना भी छोड़ दिया, तो मेरी वालदा ने बिल्कुल उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा, ना मुझे कहीं भेजा। उन्होंने कहा आपने जो, मैं सबसे झगड़ा कर मोल ले लूँगी, लेकिन मैं आपको घर से नहीं निकाल सकती, इसलिए कि आप मेरे बेटे हो, मेरे बच्चे हो, मैंने तुम्हें पैदा किया है, 9 महीने मैंने अपने पेट में रखा है। जैसे मेरी वालदा को मेरा पता था कि मैं ख्वाजा सर आऊँ, तो लोग पूछते भी थे, अभी तक मेरी वालदा की डेथ होने तक लोग पूछते थे कि आप बताएं बाजी वो आपका बेटा है या बेटी है, क्या है। तो मेरी वालदा यही कहते थे कि मेरा बच्चा है, वो ये नहीं कहते थे कि ये मेरा बेटा है या बेटी है या ख्वाजा सर है, वो कहते थे मेरा बच्चा है। तो यहाँ तक मतलब काफ़ी देर वो पर्दे डालती रही मेरे पे, लेकिन एक ना एक दिन तो मैंने सामने आना ही था। फिर मैं स्कूल जाती थी, मुझे बच्चे छेड़ते थे, तंग करते थे, मुझे हुटिंग करते थे, तो मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। फिर घर वालों ने मदरसे डाल दिया, मदरसे भी मतलब मैं छुपी नहीं रही, फ़ौरन ही पता चल गया। जो पीर साहब थे उनको फ़ौरन ही मेरा पता चल गया कि मैं ख्वाजा सर हूँ, लेकिन वो मेरे साथ बहुत प्यार करते थे। उनके यहाँ लड़के कोई भी नहीं जाते थे, सिर्फ मैं उनके यहाँ जाती थी। फिर उन्होंने मुझे एक दिन बैठ के बताया कि आप अल्लाह की मखलूक हो, ठीक है, आपसे नफ़रत करने वाला तो वो बंदा अल्लाह को पसंद ही नहीं जो आपसे मतलब नफ़रत करता है। यहाँ तक उन्होंने फिर मुझे बताया हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े पे ख्वाजा सर ही हैं वहाँ पे, वो ही सारा देखभाल करते हैं। तो आप इंसान हो, आप बुरी चीज़ नहीं हो जो आप कहते हो कि मैंने। साइमा, आपने ये बताया कि जैसे कि आपकी अम्मी आपसे बहुत मोहब्बत करती थी, आप जिन कारी साहब के साथ पास जाती थी वो आपसे बहुत मोहब्बत करते थे,
आप मुझे ये बताओ कि आपको कब पता चला कि मैं ख्वाजा सरा हूँ या मैं दूसरों से अलग हूँ, मैं अपनी बहन से अलग हूँ, अपने भाई से अलग हूँ, आपको कब पता चला? क्योंकि जब एक छोटा बच्चा होता है वो ग्रोइंग एज होता है, जब उसे पता चलता है तो वो अपने माँ बाप से पूछता है। तो आपने पहली दफ़ा अपनी अम्मी से कब पूछा कि माँ मैं क्या हूँ? सबसे पहले तो ये था कि मतलब शुरू-शुरू में बच्चियों के साथ ही खेलती थी, जो कज़नें थीं या बहनें थीं मेरी, उनके साथ ही खेलती थी। तो ज़्यादा वो कहते थे कोई बात नहीं, बच्चे हैं, कोई नहीं, आपस में खेलते ही हैं। लेकिन आस्ता-आस्ता जब मेरा रुझान क्या कहते हैं मेरा मेरा ध्यान इस तरफ पड़ा कि मैं मेकअप करूँ। जैसे मैं मदरसे में मुझे डाल दिया गया, तो मैं किसी के यहाँ कुरान शरीफ पढ़ने गई, सब बच्चे जाते हैं, आपको पता ही होगा। तो मैं वहाँ पे ड्राइंग रूम था, वहाँ पे मेकअप लगा हुआ था, तो मैंने कुरान शरीफ बंद किया और जाके तो मैं मेकअप करना शुरू कर दिया। तो वो जो कोठी वाली थी वो मुझे पकड़ के कारी साहब के पास ले गई कि देखिए आपके बच्चे ने, ये बच्चा क्या कर रहा है, मेकअप कर रहा है। तो काफ़ी उन्होंने मुझे मतलब डांटा कि आप लड़की। आपको कब मालूम हुआ कि आप एक ख्वाजा सरा हैं? आपने कब अपनी अम्मी से पूछा? मैं मतलब लड़कियों वाले कपड़े पहनती थी, मेकअप करती थी, या बहनों को, कज़नों को कहती थी मुझे चूटियाँ कर दो, तो मुझे पता था कि मैं एक लड़की हूँ। मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं ख्वाजा सरा हूँ। मुझे यही पता था कि मैं लड़कियों के साथ खेलती हूँ, तो मैं लड़की हूँ, इसलिए मेरे भाई या मेरे कज़न उनके साथ खेलते थे तो उनको मना किया जाता था। मुझे मना नहीं किया जाता था, इसलिए कि उनको पता है ये तो भी छोटा है, कोई बात नहीं, बच्चा तो है ना। तो मैं अपनी कज़नों के साथ ही खेलती थी। तो फिर मतलब आपको शुरू से यही लगता रहा कि आप एक लड़की हैं, तो ये कब मतलब पता चला कि आप एक ख्वाजा सरा हैं और उसमें क्या फ़र्क है? जब मैं स्कूल में दाखिल हुई, जब बच्चों ने मुझे खुसरा कहा, तो फिर मुझे पता चला कि मैं लड़की नहीं हूँ ना, मैं लड़का हूँ, तो मैं खुसरा हूँ ये। आपको उस टाइम, उस वक्त कुछ आपने पूछा हो, अपने अल्लाह से गिला किया हो, अपने माँ बाप से गिला किया हो? माँ बाप से तो इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं कोई उनसे बातचीत करूं। मैं मतलब रोती थी कि मैं तो लड़की थी, तो मैं खुसरा कैसे बन गई। मुझे काफ़ी दुख होता था। जैसे जैसे मैं बड़ी होती गई तो लोग मुझे छेड़ते थे, तंग करते थे, मुझे पकड़ लेते थे। तो काफ़ी मुझे फिर दुख होता था कि मैं ऐसी क्या चीज़ हूँ कि बुरी चीज़ हूँ जो मुझे लोग बुरा कहते हैं, या इस तरह मुझे आवाज़ें लगाते हैं, या मुझे आवाज़ें बुरे नाम से लेके बुला। साइमा, हमारी सोसाइटी है कि हम लोगों को यही नज़र आता है कि आप लोग नाचते हो, आप लोग गाते हो, आप लोग मांगते हो, या फिर आप जिस्म फरोशी करते हो। तो जब ये सारे काम करने पे इंसान निकलता है तो उसके पीछे कोई ना कोई मजबूरी होती है, और जब वो काम करता है तो उसके पीछे काफ़ी मुश्किलात भी आती हैं। तो मुझे ये बताओ कि लोगों ने आपको किस तरह ट्रीट किया, कि मतलब लोगों ने क्या क्या, मतलब किस तरह ट्रीट किया और क्या किस तरह गिला करती रही उनसे? सबसे पहले तो ये है कि मतलब जब हम घर से निकल जाते हैं, हमारे घर वाले हमें अच्छा नहीं समझते। हमें मतलब वो कहते हैं कि आप लड़के हो, लड़कों की तरह रहो, तो फिर हमें वो ऐसे लगता है जैसे हम कैद खाने में रह रहे हैं। इसलिए हमारे जो लोग हैं, ये आपने देखा होगा, डेरों पे रहते हैं या घर छोड़ देते हैं, इसी वजह से छोड़ते हैं। भाई बुरा कहते हैं, इसलिए सीधी तरह चलो, तुम लड़के हो, हमारी इंसल्ट हो रही है, लोग हमें इस तरह कह रहे हैं, उस तरह कह रहे हैं, कि आपको रखना भी उनके शान के खिलाफ होता है। के खिलाफ होता है। तो इसी तरह ही फिर जैसे जैसे मतलब टाइम गुजरता जा रहा है, घर वाले अब मतलब हमें अच्छा कह रहे हैं, इसलिए उनको पता चल गया है। मीडिया ने, जब तक मीडिया ने साथ दिया, सबसे बड़ी मैं मीडिया को अप्रिशिएट करती हूँ कि मीडिया ने हमें यहाँ तक पहुँचाया। हमारे घर में हमारी जो हौसला अफजाई हुई है वो मीडिया की वजह से हुई है। साइमा, आप मुझे ये बताएं कि आपको अवार्ड्स भी काफ़ी मिले हैं और वो आपकी काबिलियत की बुनियाद पर आपको मिले हैं। उसके लिए तो मैं आपको सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि आपको इतने अवार्डों से नवाजा गया है। मुझे ये बताएं कि कभी कभी इंसान के, हमारे यहाँ भी कुछ ऐसे मुश्किलात या ऐसे हालात आते हैं कि हम सोचते हैं कि अब सब कुछ छोड़ कर एक जिस्म फरोशी की तरफ चल दिया जाए। तो आप पे कभी ऐसा वक्त आया हो या आपको कहीं ऐसी ऑफ़र आई हो कि जब आपका ईमान डगमगाया हो कि मैं इसको छोड़ के, यहाँ से पैसे मुझे ज़्यादा मिल रहे हैं तो मैं उस तरफ चल पड़ूँ? ऐसा कोई वक्त, ऐसा कोई वाक़या? वक़्त सबके एक जैसा नहीं रहता, ठीक है ना। वक़्त का जो टाइम है वो अल्लाह पाक के हाथ में है, ठीक है। तो आप मेरा फेसबुक देख लें, मेरा मोबाइल चेक कर लें कि कितनी ऑफ़रें और कितने लोग मुझे कहते हैं, ऑफ़रें कराते हैं कि आप डिमांड बताएं, ये है वो है। तो मुझे अल्लाह से वो डर लगता है, जब मैं पैसा कमाना है, चाहे वो सीधे काम से कमा लें, चाहे उल्टे काम से कमा लें, तो जब आपको सीधे राह से अल्लाह पैसे दे रहा है तो फिर उल्टे पासे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन कोई ऐसा वक्त हो कि जिसमें आप सीधे काम से भी थक गए हो कि मुझे इस तरफ भी काफ़ी मेरे आगे मुश्किलात और रुकावटें आ रही हैं, तो आपने सोचा हो कि यार ये ऑफ़र है तो इसकी तरफ चल दिया जाए या कुछ कर लिया जाए? सेक्स वर्किंग तो नहीं मैं मतलब कह सकती कि मैं, हाँ ये मैं कर सकती हूँ, लेकिन मैं ये डांस प्रोग्राम जो है वो मैं कर सकती हूँ, ठीक है। आपने किए भी हैं? जी मैंने किए भी हैं, और मैं क्लासिकल
कथक और पंजाबी डांस जो हैं और इंडियन, ये मैं चारों डांस कर लेती हूँ। मुझे बधाई के बारे में बताएंगे, क्योंकि ख्वाजा सरा मैं जब बचपन में छोटी थी, हमारे घर कोई भी नन्हा सा बच्चा आता था, चच्ची का, पप्पो का, जिनका भी, तो उनके घर ख्वाजा सरा आते थे और वो नाचते थे। तो तब हम छोटे थे, हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता था ये क्या कॉन्सेप्ट है कि बधाई लेने जाते हैं, वो क्या, ये कहाँ से कॉन्सेप्ट निकला? ये शुरू से ही है, ये नबियों के दौर से भी है। जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे गुरु हमें बताते हैं, जब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी दुनिया में तशरीफ़ लाए थे तो उनके पास भी ख्वाजा सरा गए थे। तो उन्होंने कुछ मोहरें, पहले मोहरें चलती थी, ठीक है, 2 मोहरें और कुछ जौ दिए थे उनको ख्वाजा सर को बधाई के तौर पे। तो ये शुरू से चलता आ रहा है। फिर नबियों को दौर गया, फिर वो मामों का दौर आ गया। फिर मामों के दौर में भी आप देख लें, बीबियों के पास जो होते थे मुलाजम वगैरह, वो ख्वाजा सरा ही होते थे। वहाँ पे उनको इतना अच्छा ट्रीट किया जाता था, लेकिन हमारे मुआशरे में नहीं किया जाता। जैसे आप अपने गुरु का नाम ले रही हैं, तो आप मुझे अपने गुरु के बारे में बताएंगे कि गुरु कौन है आपके और उन्होंने आपको किस तरह सहारा दिया? जी, मेरे गुरु बहुत अच्छे हैं माशाल्लाह, अल्लाह पाक उनको सेहत तंदुरुस्ती दे। वो मेरे गुरु का नाम पोली हैं, और क्या कहते हैं, दूसरी जो गुरु हैं, 2 गुरु हैं मेरी, एक का नाम गीता है, वो भी बहुत अच्छी हैं और बहुत प्यारी हैं। उन्होंने मुझे मतलब अपने पास ले लिया, फिर मुझे अच्छे मतलब बताया कि बुरी चीज़ ये है, जो इसकी तरफ जाओगे पैसा तो आएगा लेकिन इज़्ज़त नहीं मिलेगी। उन्होंने जिस तरह माँ बाप आपको बताते हैं उस तरह बताया। अच्छा साइमा, मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछूंगी, आखिरी सवाल, क्योंकि हम आपकी ज़िंदगी के बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं और नाज़रीन जितने भी हमें देख रहे हैं वो भी जान चुके हैं कि आप जो एक ताली मारते हो और एक उसका ऐसे एक अलग ही कॉन्सेप्ट होता है, उसका क्या सीन है? मतलब कि वो आपके बाय बर्थ होता है, बाय नेचर होता है, या आपको सिखाया जाता है? सिखाया नहीं जाता, वो गॉड गिफ्ट होता है। क्या है कमल, बार बार मेरे पास माइक लेके आ रही हूँ, क्या मसला है आपको? यही मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि ये ताली का कोई ख़ास मकसद, क्योंकि हम अगर ताली बजाएं तो हमारी सीधे हाथ में होती है, तो आप किस तरह इसको, आपने कहाँ से अडोप्ट किया है? ये तो गॉड गिफ्ट होता है, ठीक है, और ये हमारी शनाख्त भी होती है। हमारा पता चल जाता है, हम जब तालियां मारते हैं ना तो फिर उनको पता चलता है ख्वाजा सर आ गए हैं, ठीक है, बधाई ले निकली आ गए, चाहे गाड़ी की सिग्नल के ऊपर, गाड़ी में सिग्नल के ऊपर मांग रहे हैं तो वो भी तालियां मार के ले रहे होते हैं, ठीक है ना, यहाँ से पहचान हो जाए, पहचान होती है ये ख्वाजा सर आई हैं। अच्छा साइमा, बस आपसे आखिरी सवाल कि अभी आप खुशहाली की ज़िंदगी गुजार रही हैं, ज़रूर इसमें मुश्किलात काफ़ी आती होंगी और आ रही हैं, तो आप ये बताएं कि आपका गुजारा किस तरह हो जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जॉब है, ख्वाजा सरा सोसाइटी में मैं जॉब करती हूँ, फील्ड की मेरी जॉब है, मैं फील्ड पे जाती हूँ, लोगों को HIV एड्स के बारे में बताती हूँ। हमारा बहुत अच्छा ऑफिस है ख्वाजा सरों का, पाकिस्तान में पहला ऑफिस है जहाँ पे ख्वाजा सरा ही सारे काम करते हैं, और बहुत मतलब वहाँ पे एक्टिव लोग हैं, और लोग कहते हैं कि ख्वाजा सरा सिर्फ मांगना और नाचना ही जानते हैं। तो मैं कहती हूँ मेरे ऑफिस ख्वाजा सरा सोसाइटी में आएँ, आके देखें ख्वाजा सरा क्या क्या कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पे उनकी पोस्ट है। मतलब कि वो कितने माशाल्लाह कामयाब हो रहे हैं। हाँ जी माशाल्लाह। अच्छा, तो ये बताएंगे इसके अलावा कोई आपका एक ज़िंदगी का ऐसा मोमेंट जिसको आप सुन के या देख के या करके बहुत खुश हैं? जब मैं टीवी पे या मैगज़ीन में या किसी ऐसे इंटरव्यू में देखती हूँ तो मुझे ज़्यादा खुश होती है जब मुझे लोग कहते हैं कि साइमा हमने आपका वो इंटरव्यू देखा, साइमा हमने आपको उस मैगज़ीन में देखा, उस अखबार में। आप अल्लाह का शुक्र अदा करते तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करती हूँ कि अल्लाह का पाक लाख लाख शुक्र है, ये भी अल्लाह पाक किसी को ही मौका देते हैं और मैं इस काबिल हूँ, ये मेरे अल्लाह का करम है मेरे पे और मेरे नबी के नाम की रहमत है मेरे पे। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, आपने देखा कि साइमा भट्ट हमारे साथ थी, उन्होंने अपनी हमें दास्तान ख्वाजा सरा बताई, उन्होंने अपना ज़िंदगी का सफ़र बताया कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी का सफ़र किस तरह आगाज़ किया और कहाँ तक वो चल रही हैं और किस तरह चल रही हैं। तो नाज़रीन, मैं आपको लास्ट पे यही कहना चाहूँगी कि आप लोग किसी को कमतर ना समझे, आप लोग हर बंदे को, क्योंकि हम पाकिस्तानी हैं, हम मुसलमान हैं, हर बंदे को आप उसके राइट्स दें। तो उम्मीद करती हूँ आप सबको आज का इंटरव्यू बहुत पसंद आया होगा। मज़ीद इस तरह के इंटरव्यूज़ देखने के लिए या दास्तान ख्वाजा सरा देखने के लिए उर्दू पॉइंट को देखना और लाइक करना मत भूलिए। अभी तक के लिए अपनी मेज़बान कवल आफ्ताब को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफ़िज़।